मेरे मुस्तफा ने फरमाया अबू बकर मक्का के लोग हमारे पीछे में हैं, हमारे ताक़ुब में हैं। मक्का के कई लोग मेरा और तेरा ताक़ुब कर रहे हैं। अबू बकर अभी रास्ता तय न किया जाए, कहीं पर पनाह ली जाए, कहीं पर अपने आप को छिपा लिया जाए। अर्ज किया रसूलुल्लाह जैसा हुक्म फरमाए, कहा चलो गारे सौद की तरफ चलो। जिस पहाड़ी की ऊंचाई 5413 फीट है, ऊंचाई 5413 फीट। तवज्जो करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 मंजिल जीना चढ़ जाओ ना, 2 मंजिल सांस फूल जाती है। 2 मंजिल तो गलत ना, मेरी बात गलत लगे तो चढ़ के दिखाना। और 3 मंजिल पे तो हालत खराब है, बात नहीं बनती। जाके यहाँ 2 मंजिल की बात नहीं चल रही है, 3 मंजिल की नहीं चल रही, 5413 फीट ऊंचाई की बात चल रही है। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर चलो। आज का होता तो कहता इतनी ऊंचाई। अर्ज किया रसूलुल्लाह गुलाम हाजिर है, ये तो इतनी ऊंचाई है, अगर आसमानों की ऊंचाइयों का हुक्म दे तो अबू बकर उन्हें भी पार कर जाए। यार जज्बा तो देखें यार, जज्बा वाह वाह वाह, जज्बा देखें यार, जज्बा। आज हमारे जज्बात हैं, जज्बात हमारे भी तो देखें। आज रमजान शरीफ होते, पहला रोजा 80% लोग रखेंगे और 3-4 रोजे रखने के बाद काम खत्म। कहते मौलाना वाटर लेवल लो हो गया, समझ रहे हैं आप? ब्रेक पे चलो, अब नहीं रखेगा, अब आखिर में रखेगा और अलविदा जुमा रखेगा। ये है तेरा जज्बा। तरावी की नमाज में 2-3 दिन पूरी मस्जिद भरी, उसके बाद बिल्कुल खाली। फिर जिस दिन का खत्म कुरान है, शीरीनी बट रही है, उस दिन मस्जिद भरी है। ये है तेरा जज्बा, ये है तेरा जज्बा। 5413 फीट की ऊंचाई, इंसान मुर्गी के बच्चे से भी छोटा नजर आता है। जरा गौर करो ना, कितनी ऊंचाई हो गई। कहा अबू बकर ऊपर चढ़ना है। अर्ज किया रसूलुल्लाह गुलाम हाजिर हुक्म दें। मेरे नबी ने रात के आलम में उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। नींद तो नहीं आ रही, देखो आ रही हो तो मेरी तकरीर का टाइम यकीनन पूरा हो गया। अब आप कहें तो मैं आगे बढ़ूं या खत्म करूं? बढ़ूं ना, तो अब आप सुन, अब आप सुन। और मेरी मुकम्मल तरीके से जो तकरीर बोल रहा हूँ ना, ऐसे बोल समझ लीजिए कि मिशन करबला बोल रहा हूँ। मैं जज्बे पे तकरीर कर रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? जज्बात कि ये जज्बात जब तक आपके ठंडे रहेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। लोगों जरा गौर करो, रात का आलम है, अच्छा वो पहाड़ी का रास्ता। अब जरा मुझे बताएं पहाड़ पे चढ़ना कितना मुश्किल है। आपको छत पे चढ़ना जीना है, जीना मिस्त्री ने बनाया है, इंजीनियर ने उसे डिजाइन दिया है। जो आपकी सीढ़ी है ना, उसका साइज है कि 6 इंच ऊंची होगी और 11 या 12 इंच चौड़ी होगी। आपको अंदाजा है कि मैं आंखें नीच के भी पैर रखूंगा तो मेरी सीढ़ी पे सटीक रखा जाएगा, क्योंकि पता है ना हर सीढ़ी की ऊंचाई इतनी है। तुम्हारे जीने में ऐसा तो नहीं है ना, एक सीढ़ी इतनी ऊंची, एक इतनी ऊंची, सारी सीढ़ियां बराबर है ना। इसलिए आप आंखें नीच के भी पैर रखोगे तो आप चढ़ते चले जाओगे। लेकिन उसके बाद भी अगर 5 मंजिला मकान पे चढ़ना पड़े ना, रूह कांप जाती है। सीढ़ियां बनी हैं मगर कुर्बान जाओ जब जबले सौर पे चढ़ने को मेरे आका ने अबू बकर से कहा, ना सीढ़ी बनी है ना कोई जीना बना है, लोगों पत्थर की चट्टानें हैं और दोनों की अकेली जाने हैं। ओए क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, जिक्र शहीद आज़म जिंदा। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो 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 करें। देखो उठ के न जाए, 2-4 लोग उठ के जाने में बड़ी तकलीफ होती है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मेरी तकरीर के बाद ही चले जाइए यार। तुम आप जरा थोड़ी देर जरा सुने, उठ कर कोई ना जाए, इसलिए कि बड़ी जज्बात की बात मैं बड़े जज्बात में कर रहा हूँ, मोहब्बत की बात मैं बड़े जज्बात में कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि हमारे जो जज्बात सर्द पड़ गए ना, वो अल्लाह ताला उनमें गर्मी पैदा करते हैं।
कुर्बानी के जज्बात हमारे जो हैं ऐसे पैदा हो जाएं कि दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करने के हमारे अंदर जज्बात भर जाए, बस उसी दिन तुम कामयाब हो जाओगे। लोगों चढ़ना शुरू किया, अब पहाड़ कैसे होंगे, अब जरा मुझे बताओ पत्थर कैसे होंगे, कभी गए नहीं, कभी चढ़े नहीं उस पर, पहली बार चढ़ रहे हैं, रात का आलम है, लोगों चढ़ते गए, मेरे मुस्तफ़ा के पैर पे वरम आ गया, मेरे आका के पैरों में छाले पड़ गए। ये जलसे में आने वालों जरा गौर करो, हजरत अबू बकर है, मुस्तफ़ा के पैरों को देखा, कदम नास को देखा, या रसूलल्लाह पैरों में तो छाले पड़ गए। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर चलो अभी और ऊपर चलना, हमें ऊपर चोटी पे चलना, अर्ज़ की या रसूलल्लाह लेकिन चलना है, लेकिन अब ये गवारा नहीं है आका, आपके नर्म और नाजुक तलवों में छाले पड़ गए, आपले पड़ गए। या रसूलल्लाह गुलाम हाजिर मेरे कांधों पे सवार हो जाए, या रसूलल्लाह अबू बकर अपने कांधों पे लेके जाएगा, कुर्बान जाएगा। ऐसे ही नहीं आज पहलू में लेटे मुस्तफा के, गुम्बद खजरा में खाली मुस्तफा नहीं आराम कर रहे हैं, मुस्तफा का ये यार भी आराम कर रहा है। आज भी अगर नबी के पहलू में कोई है तो यही यार गार है। या रसूलुल्लाह अबू बकर के कांधा, आका मेरे कांधों पे सवार हो जाए। मेरे मुस्तफा को कांधों पे अबू बकर ने सवार किया। अब सवार करने के बाद अब चट्टान पे चढ़ने लगे। लोगों जरा जरा अपने आप को झंझोड़ो, अपने इश्क को झंझोड़ो, खाली चलना मुश्किल है, मुस्तफा को कांधों पे बिठा के चल रहा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और चलने का अंदाज देखो, अबू बकर ने पंजों के बल चलना शुरू कर दिया। कैसे चलना शुरू कर दिया? ताकि पीछे आने वाले जो खोजी खोज लगा रहे हैं, खोज लगाते लगाते अरे पीछा कर रहे हैं, ताकि मेरे पैरों के निशान ना पाए, ऐसे पंजों के बल चल रहे हैं। लोगों चढ़ते 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 आखिरकार उसकी वो चोटी आ गई जहां पहुंचना था। और जब वो चोटी आई, मेरे मुस्तफा उस गार के अंदर, इतना बड़ा उसका एक दरवाजा, इतना बड़ा, बस इतना, उस गार के अंदर जब मेरे करीम मुस्तफा तशरीफ ले गए। अभी जब मैं गया ना, एक बार चढ़ना मुश्किल होता है, आना और जाना 11,000 फीट हो जाता है ना लगभग। मैं एक हफ्ते में 2 बार गया, एक बार गया दिल ही नहीं भरा, फिर चला गया। मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ, लेकिन था जाना, चला गया। ऊपर जाके खुदा की कसम ऐसा सुकून मिलता है उस गार में बैठ के। मैं तो आधा घंटा बैठा रहा हुआ। ऐसा सुकून मिलता है कि एसी के रूम में इतना सुकून नहीं जितना सुकून उस गार में बैठ के आज भी मिलता है। ये मोहम्मद के कदमों की बरकत नहीं तो क्या है, बरकत नहीं। मेरे करीम मुस्तफ़ा पहुंचे हैं। अबू बकर ने अर्ज किया रसूलल्लाह अभी दरवाजे पर रुक जाएं, गुलाम को हुक्म दे मैं अंदर जाऊं। ये गार में कोई गया नहीं, पता नहीं अंदर क्या हो, मैं तेरा साफ सफाई कराऊं। हजरत अबू बकर अंदर तशरीफ ले गए, थोड़ा सा साफ सफाई किया, मेरे मुस्तफ़ा को लाए। लोगों जरा गौर करो, जज्बात देखो। अब उसमें जो सुराख थे, अबू बकर अपना कपड़ा फाड़ के सुराख को बंद करने लगे, बंद करने लगे। बंद करते करते एक सुराख बचा, पैर का अंगूठा लगा दिया ताकि करीम मुस्तफ़ा को कोई मोजी जानवर ईजा ना पहुंचा। 3 दिन 3 रातें मेरे आका इसी गार में रहे। कितने दिन? जोर से बोलो। और 3 रातें मक्का के काफिर आए, देखा जो खोजी खोज लगा रहे थे ना, खोजी होते थे जो रास्ते में खोज लगाते लगाते पहुंचते थे, निशानात को ढूंढते ढूंढते। लेकिन जहां से अबू बकर ने अपने कांधों पर उठाया, कहने लगा 2 आदमी यहाँ तक थे, लेकिन यहाँ से अब एक आदमी और एक भी नहीं है, उसकी भी आधे पैर लग रहे हैं। अजीब मसला है। मगर उन्हें क्या पता था, जब इश्क होता है ना तो फिर ऐसे ही कमाल होता है। अच्छा, ये इश्क का ही जज्बा था जो चढ़ गए, वरना तो आदमी से अपनी जान को लेकर नहीं चढ़ा जाएगा। सही बात है यार, अपनी जान को लेकर नहीं चढ़ा जाएगा, यकीन बात है यार। इतनी ऊंचाई पे, और जब आप थक गए हो तो अब तो आपको चढ़ना मुश्किल है, अपने कांधों में बिठा के कैसे चढ़ोगे? मगर जब जज्बा होता है तो अल्लाह की कसम ऐसा ही होता है। ये है जज्बा, ये है जज्बा। जब जज्बा होता है तो फिर यही होता है।
अल्लाह इस छोटे से जिस्म को इतनी ताकत दे देता है, इतनी ताकत दे देता है कि फिर ये छोटा सा जिस्म अपने हाथ से पकड़ के खैबर का दरवाजा उखाड़ देता है। मौला अली हुसैन के अब्बू जान कूफा में रोटी खा रहे, सूखी रोटी, रोटी नहीं चबा रहे, रोटी नहीं चबाई जा रही। कहा अली आप तो खैबर का दरवाजा उखाड़ के फेंक देते हैं, अली आप तो जुल्फकार चलाते हैं, आपके एक बार से कई कई काफिर बासिर जहन्नम हो जाते हैं, आज रोटी नहीं चबा पा रहे। कहा खैबर का दरवाजा उखाड़ता हूं, वो इश्क मुस्तफा का जज्बा है, वो इश्क मुस्तफा का जज्बा है जो खैबर का दरवाजा उखाड़ता है। ये अली की अपनी ताकत है जो रोटियां चबा रहा है। लोगों इश्क़ मुस्तफा के जज्बे तो पैदा करो, फिर देखो अल्लाह तुम्हारे अंदर कैसी पावर पैदा कर देगा। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो। अल्लाह सलामत रखे। अभी कहीं पर एक ईसाई से मुकाबला हुआ, अभी वो शख्स जिंदा है, उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है। उसने इस्लाम के नाम पे कहा बात इस्लाम की करता है। जब बात आई तो उस आलिम ने जहर पी लिया, कहा मैं कहता हूं इस्लाम हक है, ला जहर पीता हूं कुछ नहीं होगा। उसने वो दुआ पढ़ी और दुआ पढ़ के जहर पी लिया, खुदा की कसम कुछ नहीं हुआ। कोई जहर 1 लाख रुपया दियो कोई पी ले तो जहर, जज्बा था पी लिया और अल्लाह ने बचा भी लिया, अल्लाह ने बचा भी लिया। जरा से छोटे छोटे नदी नालों में डूब के कितने मर गए, सहाबा ने समंदरों में घोड़े डाल दिया, अल्लाह ने बचा भी लिया, अल्लाह ने बचा भी लिया। जज्बात पैदा करें यार, हाँ है नहीं जज्बा ना, तुम्हारे झूठे इश्क के लिए बड़े जज्बात हैं। काश ये इश्क मुस्तफा से किया होता। अल्लाह की कसम शर्म आती है जब अपने आप को हम देखते हैं। आओ सुनो यार, आओ सुनो। सुबह को ये ना कहना यार करबला का जिक्र था, करबला का जिक्र ना करके गए। मैंने आपसे कहा करबला का जिक्र मुझे ऐसे याद है जैसे कुरान के पारे याद है, और वो आप सुनते रहते हैं, सब आपको याद है, लेकिन मैं आपके जज्बात को झंझोड़ने आया हूँ आज। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं जज्बात को झंझोड़ने आया हूँ। सुने, और ये बस करबला के जज्बात हैं यार, ये सब करबला वालों का सदका था। हाय हाय, कांधों पे लेके गए और बिठा दिया। गार में जो एक सुराख बचा था उस पर पैर लगा दिया। अल्लाह अल्लाह। काफिर आए मक्का के, देखा गार तक ये भी पहुंचे। गार तक, जोर से बोले गार तक। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, यहाँ नुक्ते की बात, पॉइंट नोट करें। 5,500 फीट की ऊंचाई पहाड़ की, वहां ना कोई रास्ता, ना कोई आया, ना कोई गया। मियाँ किसे इतना शौक है 4,500 फीट ऊपर चढ़े और जाए? किसे इतना शौक है मुझे बताए, क्यों जाएगा भाई? पहाड़ की चोटी पे कोई क्यों जाएगा? तो है ना, तो मुस्तफा जाने रहमत पहले कभी उस पहाड़ पे ऐसा तो था नहीं कि गए थे, नहीं गए। मुस्तफा को कैसे पता था इसकी चोटी पे जाके एक ऐसी गार है कि उसके अंदर हम छिप सकते हैं? और बेवकूफी होगा कोई जो खाली मुझे ऊपर चढ़ेगा और जाने के बाद में कुछ ना हो। मेरे मुस्तफा तो वो हैं, सारे अक्लमंद मेरे मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान। तो मेरे मुस्तफा वो काम तो कर नहीं सकते कि जिसमें जर्रा बराबर भी नुकसान हो, तो मेरे मुस्तफा क्यों चढ़ेंगे ऊपर? अब बताओ, ऊपर चढ़ने 5,500 फीट, क्या पता कोई ऐसी गार ना हो जहां छिपने की जगह हो, फिर उतरना पड़ेगा। मुस्तफा का गैब साबित होता है। मुस्तफा नहीं गए, निगाहे नबुव्वत देख रही थी। अबू बकर इसकी चोटी पर एक गार है जहां पर छिपा जा सकता है, एक गार है जहां पर बैठा जा सकता है, एक गार है जहां पर रहा जा सकता है। और वो जो पत्थर है ना, ऐसा है गार का जैसे ऐसे बिल्कुल मेरा हाथ जैसे गुम्बद रखा हुआ, बिल्कुल ऐसे है ना, ऐसे ऐसे रखा हुआ। मेरे मुस्तफा को पता था कि रखा हुआ है वो पत्थर। इन 24 नंबरियों से कह दो, तुम कह दो पीठ के पीछे की खबर नहीं, मुस्तफा को 5,500 फीट ऊंचाई की भी खबर है। बोलो ना,
इधर वाली टीम बड़ी कमजोर है, आज खाना नहीं दिया क्या अम्मा ने? जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। इधर के नौजवान बड़े जिंदा दिल हैं और ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरी रात भी सुन। अरे माशाअल्लाह माँ, आपको क्या हुआ? जरा बोलो सुभान अल्लाह। आपने कमी नहीं करना है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करे। खोजियों ने कहा लगता है मोहम्मद नहीं आए, कहा पैरों के निशान तो हैं, कदमों के निशान तो हैं। एक ने कतरी मत मारी गई है, देख नहीं मकड़ी का जाला लगा है इसके दरवाजे पर। अल्लाह अक्लों पे पर्दे डाल देता है, इन्हें क्या पता था जाला लगा नहीं, जाला लगाया गया है। हाय 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 हाय। अच्छा मकड़ी ने कहा था या अल्लाह मैं जाला तो लगा दूं, मेरे जाले की औकात कितनी सी है, हवा से टूट जाता है। कहा जज्बा है, कहा नबी की मोहब्बत में। मकड़ी बोली जज्बा तो बहुत है मगर करूं क्या, मेरी औकात कुछ नहीं, बस जाला लगा सकती हूँ, जाले की औकात क्या है? कहा जाला तू लगा दे, फौलाद हम बना देंगे। हाय हाय हाय, जाला तू लगा दे, फौलाद हम बना देंगे। अल्लाह, वो जाला ऐसा था कि टूट ना सका। आप लोग अपनी हाँ नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला की आमद है। बैठे आप लोग बैठे अपनी जगह, बिल्कुल इंतशार नहीं। जिस जज्बात में बात चल रही है वो जज्बा सर्द नहीं पड़ना चाहिए, है ना? मुझे 1 घंटे से ज्यादा लगा है आपके जज्बात को जगाने में। हाँ बिल्कुल, अपनी बैठ जाओ नौजवान, बैठ जाओ। तुम्हारे अम्मी का वास्ता, तुम्हारे अब्बू का वास्ता, बैठो। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, करबला के हुसैन का सदका अता फरमाए। बस बैठे, बहुत जल्दी बैठे। आप इधर उधर नहीं देख रहे हैं। आप सैयद साहब क़िबला की आमद हुई है और मेरे बाद हजरत का खिताब आपको समाप्त करना है। 1.25 घंटा मेरी तकरीर हो चुकी है। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं इसको कितना लंबा कर दूं, कितना शॉर्ट कर दूं। बस काम जो है ये आपकी मोहब्बत के ऊपर है और मेरे बाद सैयद साहब को आपको समाप्त करना है। जलसा आपका बहुत कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताओ, कुछ जज्बात में चेंजिंग आ रही है, नहीं आ रही है? सच बताना, कुछ आ रहा नहीं? आ रहा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आएगा, मुझे उम्मीद है। और जब जज्बात में चेंजिंग आएगी तो इंशाल्लाह मस्जिद की सफाई हमें हरी भरी नजर आएंगी, मस्जिद भरी भरी नजर आएंगी इंशाल्लाह, है ना? जज्बात से होता सब कुछ। जब अज़्मे मुसम्मम कर लिया और जब हमने मुकम्मल तरीके से यकीन के साथ किसी चीज का हमने इरादा कर लिया तो वो काम होकर रहता है, फिर वो होकर रहता है, फिर वो हो जाता है। ऐसे काम मैं आपको बता दूंगा जिसको अक्ल हैरान है कि कैसे हुआ होगा, मगर जब उन्होंने इरादे किए तो अल्लाह ने करा दिए उनके काम, करा दिए उनके काम। बस सुने यार, जरा सुने, वो बात आ गई तो मैं बस कहने लगा हूं, जरा सुने यार। वो चले गए मकड़ी का जाला देख के, कोई नहीं, जाले को अल्लाह ने इतना पावरफुल बना दिया, कहा तोड़ ही नहीं सकते, दिखाओ तोड़ के। नबी के इश्क में जाला लगाया, तोड़ ही ना सके, वापस आ गए, जाला लगा रहा। मुस्तफा करीम उसी गार के अंदर 3 दिन 3 रात रहे। आगे सुन, ये अबू बकर है, खाली अपने आप को मुस्तफा की गुलामी में नहीं लगाया, अपने सारे घर को मुस्तफा की गुलामी में लगाया। हजरत अबू बकर की एक बेटी थी जिसका नाम था अस्मा। क्या नाम था? हाँ, ये अबू बकर की बेटी थी। उम्र मुश्किल से 12-13 साल हो। अभी बचपन नहीं होता इस उम्र में, अभी जवानी की मंजिल पर कदम रखने वाली है, या मतलब ऐसा मान लीजिए अभी 9 उम्र है। अस्मा बिन्ते अबी, अल्लाह, हजरत अस्मा, कुर्बान जाएं यार, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने हाथ से खाना बनाती और उस पहाड़ी पर मुस्तफ़ा के लिए खाना लेके जाती। हाय हाय,
कुर्बान जाया, कुर्बान जा। अपनी बेटी को कभी ये किस्से भी सुना दिया करे मुसलमान, अपनी बहन को कभी ये किस्से भी सुना दिया कर। जब तेरी बहन बन सवर के सज धज के बाजारों में जीनत बनने के लिए जाती है तो कभी अस्मा का किस्सा भी सुना दिया कर। ओ मेरी गैरतमंद बेटी, तू सज धज के बाजारों में जा रही है, कितनी भेड़ियों की भूखी नजरों का शिकार बनेगी। कोई बेटी अस्मा भी हुआ करती थी, बाप अबू बकर हुआ करता था, वो बाजारों में नहीं जाया करती थी, दिन भर खाना बनाया करती थी। जब शाम होती तो 4,500 5,500 फीट की ऊंचाई पर मोहम्मद के लिए खाना लेकर जाया करती। कभी अपनी बेटी को यार ये किस्से भी सुना दिया कर, कभी अपनी बेटी को यार ये किस्से भी सुना दिया कर। क्या उनके जज्बात, क्या उनका नफ्स नहीं था, लेकिन उन्होंने सब कुछ कुर्बान मोहम्मद के कदमों पे कर दिया था। 3 दिन और 3 रातों तक हजरत अस्मा खाना ले जाती रही, खामोशी से छिप के जाती, मक्का वालों की नजरों से छिप के जाती, चूंकि खुफिया था ये मामला। अबू जहल को भनक लग गई, अबू जहल को भनक लग गई। अस्मा खाना लेके जाती है मोहम्मद के लिए, अपने बाप के लिए, इसका मतलब अस्मा को पता है वो कहां छिपे हैं। अबू जहल घर आया, हजरत अबू बकर की आवाज दी, अस्मा निकल के आए, बचपना ही है, निकल के आई। ओ अबू बकर की बेटी, मैंने सुना है तेरा बाबा मोहम्मद के साथ है, मैंने सुना है वो कहीं छिपे हैं, तू खाना लेके जाती है, तुझे उनका इल्म है तो बता। गरजदार आवाज में बोला, जलसे में आने वालों, आज जरा सी बात आती है तो हमारे घर की बेटियों की चीखें निकल जाती हैं, मगर ये अबू बकर की बेटी है, सामने मक्का का सबसे बड़ा दहशतगर्द गुंडा खड़ा है, मगर अल्लाह की कसम जर्रा बराबर भी दिल में डर नहीं है। हजरत अस्मा ने कहा, ओ अबू जहल, ज़बान संभाल के नाम ले मेरे नबी का, जरा जोर से, जरा जोर से, ज़बान संभाल के नाम ले मेरे नबी का, और सुन, खाना भी दे के आती हूँ। मुझे पता है मेरा बाबा और मेरा नबी कहाँ है, मगर बताऊंगी, पता है, झूठ नहीं बोलूंगी। मैं कह दूं मुझे पता नहीं है, मैं झूठ, मुझे पता है मैं खाना भी दे के आती हूँ, मगर बताऊंगी नहीं। लोगों तारीख में आता है अबू जहल ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा हजरत अस्मा पे, इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि जा गिरी। यहां तक आता कि हजरत अस्मा को थप्पड़ मारा ना तो कान में जो बाली थी ना वो खिंच गई, कान फट गया, खून निकला। हजरत अस्मा ने अपने दुपट्टे से खून को साफ किया, लेकिन खून से दुपट्टा सन गया। अबू जहल चला गया, शाम हुई, दुपट्टा चेंज नहीं किया, देर ना हो जाए मुस्तफा के खाने के लिए। छिपती छिपाती अस्मा फिर खाना लेके पहुंची, मुस्तफा की बारगाह में खाना लेके बैठी है। मेरे करीब मुस्तफा की नजर पड़ गई, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अस्मा तुम्हारे दुपट्टे पे खून कैसा लगा है? अर्ज की या रसूलल्लाह, आज अबू जहल आया था, आपका पता पूछ रहा था, आका मैंने नहीं बताया, इतनी जोर से मारा कि मेरा कान फट गया। या रसूलल्लाह मेरी दुपट्टा खून से सन गया है, आका देर ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी आ गई। मेरे मुस्तफा ने हाथ उठाए, हाथ उठा के फरमाया, या अल्लाह मोहम्मद अबू बकर से राजी है, तू भी राजी हो जा। या अल्लाह तेरा हबीब अबू बकर के घर वालों से राजी है, तू भी राजी हो जा। लोगों ये जज्बे थे यार, कहां गए तुम्हारे जज्बे? आओ यार बस बात बुलाता हूं। यही करबला का मैदान है और यही जज्बात की सुन्नत अदा हो रही है। आशूर की रात है,
हजरत हुसैन की अपने रुफाका से आखिरी मुलाकात है। आपने सारे रुफाका को इकट्ठा किया और फरमाया, ए मेरे साथ करबला आने वालों, मैं तुम सब पे राजी हूं, मैं खुश हूं, मैदान महशर में नाना की शफाअत का वादा भी करता हूं। तुम अब करबला से चले जाओ, अपने बच्चों में रह के जिंदगी गुजारना। ये जालिम भेड़िए यजीदी हुसैन के खून के प्यासे हैं, मेरे सर कलम करके अपनी प्यास बुझा लेंगे, तुम चले जाओ। सबके जज्बात का हाल ये था। हाथ उठाए कहा, हुसैन, हमने अपने घरों से कदम इसलिए नहीं निकाले थे कि कूफा में हुसैन के साथ दस्तरखान पे बैठ के दावतें उड़ाएंगे। और नबी के नवासे और फातिमा के जिगर के टुकड़े हुसैन, हमने अपने घर से जब कदम निकाले थे तो ये कसमें खाई थी, अगर हुसैन के नाम पे गर्दनें कटाना पड़ी तो गर्दनें कटाएंगे। हमने खाली दस्तरखान पर दावतें उड़ाने के लिए अपने घर से कदम नहीं निकाले थे। अल्लाह अल्लाह। हजरत हुसैन ने मौला अब्बास से फरमाया, अब्बास चिराग बुझा दे, हो सकता है उजाले की वजह से नजर मिल रही है, शर्म की वजह से नहीं जा पा रहे हो, अंधेरा होगा मौका पाके चले जाएंगे। वफा की तस्वीर अब्बास अलंबरदार ने खेमे का चिराग बुझाया, अंधेरा हुआ। काफी देर के बाद हुक्म हुसैन पर फिर चिराग जला। देखा चिराग बुझने से पहले भी उतने थे, चिराग जलने के बाद भी उतने। हाय हाय हाय, ये कूफा की जामा मस्जिद नहीं है कि नमाज में 40,000 हैं, सलाम फेरा तो गायब हैं। ये करबला का मैदान है, वो झूठे नहीं हैं, ये मोहम्मद के खानदान के सच्चे वफादार हैं। मैंने तो चिराग बुझाया था ताकि नजर से नजर ना मिले, उजाला और रोशनी ना हो, मौका पाओ चले जाओ। मैंने तो फुल मौका दिया था, क्यों नहीं गए? कहा, हुसैन, हजारों चिराग जलेंगे, हजारों बुझेंगे, लेकिन इस सीने में जो आग जली है ये कभी ना बुझेगी। हुसैन कदम निकाला था तो कसमें खाई थी कि अगर वक्त पड़ेगा तो जान दे देंगे। एक क्या, अल्लाह 1000 जाने देते हुसैन के कदमों पे कुर्बान कर दें। आपको नमाज का टाइम नहीं है, ज़कात नहीं निकाल रहे हैं लोग, ज़कात माल कम हो जाएगा। अरे जज्बात कहाँ चले गए, निकालो यार। कसम खाओ और सीने में जज्बा पैदा करो, इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान करने को मैं तैयार रहूंगा। बोलो इंशाअल्लाह। अरे हाथ उठा के बोलो अगर हुसैनी हो तो। अरे समझो हुसैन की रूह देख रही है, समझो हुसैन की, बोलो इंशाअल्लाह। अब भी बहुत से लोगों के नहीं उठ रहे हैं, अब भी नहीं उठ रहे हैं, अब भी नहीं। अच्छा कब उठाओगे? मैं करबला में तो लेके नहीं जा रहा हूँ, उठा के बोलो इंशाअल्लाह। सब कुछ कुर्बान इस्लाम के लिए, बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। आज हाथ उठाए रहो, हाथ किसी का नीचे नहीं उठेगा। जो अपनी शादी में डीजा डांस नाच गाना करेगा उसकी शादी में शिरकत नहीं करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको अल्लाह सलामत रखे। शराबी से दोस्ती नहीं करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। जुआरी से दोस्ती नहीं करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। सूदखोरी से दोस्ती नहीं करेंगे, बोलो, जोर से बोलो। आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, बोलो, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। बस अब नहीं चल, अब छोड़ना नहीं। ये जो वादे किए अमल, सीने में ये चिंगारी लगी रहे। मैं दुआ करके जाता हूँ, आप इन वादों पे अमल करना। या अल्लाह, ये इन वादों पे अमल करेंगे तेरे बंदे, इन्हें जब तक मौत ना देना, ये जब तक तेरे नबी के रोजे की जियारत न कर ले। इससे बड़ी दुआ नहीं हो सकती है, इससे बड़ी दुआ नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये काबे का काबा है, इससे बड़ी दुआ नहीं हो सकती है। जन्नत वहां है, जन्नत कहाँ है? नबी के रोजे के करीब जन्नत की क्यारी है। अल्लाह अल्लाह, सब कुछ वहां है। मैंने सबसे बड़ी दुआ कर दी है, अमल करना तेरा काम है, दुआ मैंने दे दी है, पूरा करना अल्लाह का काम है। बस 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 बस। मेरी तकरीर पूरी, बहुत लंबी तकरीर, 1.5 घंटा तकरीर हो गई। मन न तेरा भरेगा, मन न मेरा भरेगा। समझ रहे हैं आप?
अल्लाह सलामत रखे, मेरी तबीयत भी जरा अलील है, थकावट है, दुआ करें अल्लाह जल्दी से एकदम सारे मामला ठीक ठाक करे, फिर इंशाअल्लाह हाजिर आएंगे और फिर बात होगी, मुलाकात होगी। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। अभी आप